नफ्स और शैतान में क्या डिफरेंस है? नफ्स मैं हूँ, मेरा हमजात इब्लीस का वो चेला है जो मुझे विस्परिंग करता है गलत चीज़ों की तरफ। तमसील कल से आपने नमाज नहीं पढ़नी, कभी किसी ने आपको ये वसवसा डाला? क्या आता है? थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ, अभी टाइम है कज़ा होने में। रमज़ान शुरू होता है, लोग कहते हैं हम कुरान भी पढ़ेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे। 1-2 दिन प्रैक्टिस चलती है और फिर तीसरे दिन थोड़ी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। रमज़ान में पूरा कुरान खत्म करने का तहैया किया हुआ था यार, बाद में आप रोज एक लाइन पढ़ लें। रमज़ान के बाद मेरे में कोई एक तब्दीली भी नहीं आई ना, तो फिर ना मेरा भूखा प्यासा अल्लाह ना फ़ायदा नहीं, ना मेरी नमाज़ें अल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नफ्स और शैतान में क्या डिफरेंस है? शैतान में बहुत डिफरेंस है बेटा। शैतान जो है इब्लीस, अज़ाज़ील उसका असली नाम था, वो एक मखलूक है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि रमज़ान में आपको बेसिकली रियलाइज़ होता है कि ये आपसे जो काम होता है वो शैतान नहीं करा रहा होता, आपके नफ्स करा रहा होता है थ्रू आउट द ईयर। देखो बेटा, ये सवाल जो है ना, ये नॉर्मली किसी आलिम से पूछना चाहिए। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक नफ्स को कुरान ने डिफाइन किया है। नफ्स अम्मारा है, नफ्स मुतमइन्ना है, अल्लाह ने हमें बता दी है ये, ठीक है। नफ्स लव्वामा है, ठीक है। तो ये तो नफ्स हमारे अपने अंदर, जब हर बच्चा पैदा होता है ना, लगता है कि उसके साथ उसका एक हमजात पैदा होता है, एक जिन पैदा होता है उसके साथ, ठीक है। वो जो हमजात अल्लाह ने, मेरे हमजात को अल्लाह ने मेरे ताबे कर दिया है, उसको मुसलमान कर दिया, बाकी सबके साथ नहीं है, ठीक है। सो नफ्स मैं हूँ, मेरा हमजात इब्लीस का वो चेला है जो मुझे विस्परिंग करता है गलत चीज़ों की तरफ। इब्लीस खुद आके मुझे विस्परिंग नहीं करता, वो हमजात के थ्रू मुझे कंट्रोल करने होता है। अब मैंने जब अपने आप को नफ्स के हवाले कर दिया, नफ्स हमेशा आसानी ढूंढता है, ठीक है, जल्दबाज। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं काना अजूला, ये बड़ा जल्दबाज है, ठीक है। ये बड़ा ज़ईफ है, काना दईफा, ठीक है, बड़ा कमजोर है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नफ्स जो है ना, वो आसानियां ढूंढता है। नफ्स इज बेसिकली व्हाट योर माइंड टेल्स यू कि यार अच्छा 10 मिनट सो जाता हूँ, 10 मिनट। शैतान आपसे या आपका जो इवन हमजात है ना, या कोई भी जो है आपके साथ, वो आपको कभी किसी के, आपने ये कहते नहीं सुना होगा कि उसने कहा यार नमाज नहीं पढ़नी, तमसील कल से आपने नमाज नहीं पढ़नी, कभी किसी ने आपको ये वसवसा डाला? कभी ये वसवसा आया माइंड में? नहीं। सोचो, कभी सुना किसी के यार मुझे माइंड में आ गए, किसी ने मुझे माइंड में कहा कि नमाज नहीं पढ़नी? नहीं। क्या आता है? थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ, अभी टाइम है कज़ा होने में, और फिर टाइम निकल जाता है, आसानी की तरफ जाता है दिमाग। तो वो जो है ना, ये सारी चीजें ये जिसके थ्रू कंट्रोल हो रही है ना, वो नफ्स है हमारा, ठीक है। अब नफ्स से लवामा जो है वो सबसे खतरनाक नफ्स है, बल्कि नफ्स हमारा जो है, ठीक है। वो शेर और नहंग और अज़दहा मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स हमारा को घर मारा, ये शेर है, ठीक है। वो कहता है कि आपने शेर मार लिया, सांप अज़दहा मार लिया, यानी कोई भी चीज़ फिजिकल चीजें मार ली, उसमें क्या कमाल है? नफ्स को मारो, अपने अंदर वाले नफ्स को मारो ना, ख्वाहिशात को मारो, ठीक है ना। इसीलिए ये मतलब इनमें ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। हाँ, होता ये है, इब्लीस तो कैद हो गया, वो तो अल्लाह का हुक्म है, तो उसने तो कैद होना ही होना है, लेकिन जो उसके असरात हमारे ऊपर छोड़े गए हैं, वो असरात हमने ले लिए हैं ना, तो हम भी तो आसानी ढूंढेंगे ना, हमारे अंदर भी वही सारी चीजें आएंगी, तो फिर जो है वो हमारा नफ्स हमें टेक ओवर करता है, ठीक है। तो रमजान इस नफ्स, अब आप ये देखो, अल्लाह सुब्हान तआला की सुभान अल्लाह कुदरत पे कुर्बान जाऊं, ट्रेनिंग करने के लिए आप मैच में ट्रेनिंग करते हैं कभी? अगर मैं कहूँ जी कल को आपका वर्ल्ड कप का फाइनल है, एक नया लड़का लेकर आए जो जिसकी पहली जिंदगी की पहली गेम खेलनी है, उसको हमने ट्रेनिंग देनी है, आप वर्ल्ड कप के मैच में उसको फाइनल में नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, अभी हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है, परफॉर्मेंस देखी भी हो तो पता नहीं है कल कैसे परफॉर्म करेगा, जी, पहला मैच, पहले दिन तो आप उसको नर्वस हो जाए, कुछ हो जाए, उसको टीम के साथ बिठाएंगे, फिराएंगे, फिर उसको, ठीक है। मेरे रब ने कैसा कमाल निजाम बनाया, जब आपने पूरा 11 महीने खेलना है, उसके लिए 1 महीना आपको प्रैक्टिस मिलती है, आपकी ट्रेनिंग का पीरियड है, राइट। अब आप देखो कि आप अपने वर्ल्ड कप के मैच में नहीं इसको खिला सकते, लेकिन जो वर्ल्ड कप आपकी पूरा साल चल रही है, उसमें आप इस ट्रेनिंग को इग्नोर कर देते हो, आप समझते ये सिर्फ ट्रेनिंग थी,
इसका आगे कोई काम नहीं है, हम्म। राइट? सर इसमें एक ये बात भी है ना, लाइक जैसे रमज़ान शुरू होता है लोग कहते हैं हम कुरान भी पढ़ेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम तरावी भी पढ़ेंगे, हम सब करेंगे, और वो फिर 1-2 दिन प्रैक्टिस चलती है और फिर तीसरे दिन थोड़ी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। तो उसका क्या तरीका है कि आप जैसे शाबान और रजब के महीनों को यूज़ करें, उनके नफली रोज़े रखें ताकि आपकी एक वो हैबिचुअल बिल्डिंग हो जाए रूटीन की? एक तो ये तरीका है ही है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप जितना आप रूटीन में कर रहे होते हैं, अगर आप सिर्फ उतना भी रमज़ान में मेंटेन कर लें तो यू कैन देन स्टेप अप। जब मैंने तरावी पढ़नी है, मैंने फलाना पढ़ना है, मैंने ये करना है, मैंने कुरान खत्म करना है, ये रेस नहीं है, इट इज नॉट अ रेस। आई यूज्ड टू डू दैट रेस, कि मुझे जनाब पूरे 2-2 कुरान खत्म करने हैं। क्यों खत्म करने हैं? कुरान पढ़ने का ठीक है सवाब है, लेकिन अगर मैं 2 कुरान की बजाय एक सूरत को या एक आयत को समझ के इम्प्लीमेंट कर लूं, तो वो मैंने रमजान पा लिया। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, राइट? वो इस तरह भी हम बाहर बैठे हुए थे ना, तो वो फैसल भाई हमारे जो दोस्त हैं वो कहने लगे कि कंटेंट 2 तरह का होता है। अच्छा। एक वो है जो ट्रेंडिंग है, जिसमें आपको शूम करके लाके देना है, ठीक है, व्यूज लाके देने हैं। एक है जो एवरग्रीन, वो कहेंगे अली भाई आप परेशान ना हो करें, आपका एवरग्रीन कंटेंट है, इसको आराम से चलता जाएगा, डेड नहीं होगा कभी, राइट? जी। तो हम क्यों ना हम रमजान को एवरग्रीन की तैयारी में लगाएं, ठीक है, हम उतनी ही एफर्ट करें, उतना ही, हाँ एक्स्ट्रा करें, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करें, करनी चाहिए, कोशिश करें, लेकिन जितनी आप अफोर्डेबली एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बजाय से कि आपने 2 दिन 3 दिन किया, और फिर ये सिर्फ रमजान के नहीं, रमजान के बाद भी है, पूरा साल। अगर आपने रमजान में पूरा कुरान खत्म करने का तहिया किया हुआ था, तो यार बाद में आप रोज एक लाइन पढ़ लें, एक लाइन में कितना जोर लगता है, राइट? प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम चीजों को ना एक्सट्रीमिस्ट बन के देखते हैं, दुनिया की रेस में चलते देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह को इंसान के वो अमाल ज्यादा पसंद है जो चाहे छोटे हों लेकिन कंसिस्टेंट हो, ठीक है? हम चूंकि कंसिस्टेंट नहीं है, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करनी है ना, क्या उनकी सुन्नत जिंदा करनी चाहिए? क्या ये दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करनी चाहिए? इखलाक कोई तो नहीं कर रहा, नहीं हर कोई तो नहीं, सारी करनी चाहिए, क्या सिर्फ यही करनी चाहिए जो आसान है? आसान है। मैं आपको आसान सुनते बताऊं जी, इस रमजान में जिंदा कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आसान तरीन सुन्नत पॉजिटिविटी, पूरी सीरा उठा लो, कोई एक नेगेटिव एलिमेंट उनकी सीरा से निकाल दो, हर बात में से अच्छी बात निकाल, ठीक हो गया? इंप्लीमेंट कर सकते हैं वैसे, अगर अपनी जिंदगी में भी आसानी होगी। आगे चलो, कंसिस्टेंसी, क्या वो कभी रुके? नहीं, जितनी मुश्किलें आई उतना ही वो आगे चलते रहते, नेवर स्टॉप। आप पे जब मुश्किल आती है आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही बात है, राइट? कंसिस्टेंसी, मैं वो सुनते बता रहा हूँ जिनको आपने कभी समझा ही नहीं, छोटी-छोटी बातें हैं, ठीक है? आगे चलो, और चलो अब आप बताओ कोई ऐसी मैंने 2 आपको एग्जांपल दिए ना, ऐसी कोई सुन्नत आप लेकर आओ, देखते हैं। काइंडनेस कह सकते हैं कि जैसे काइंडनेस वाला तो है ही है, मतलब सदका दे देना, मतलब आसान है। लिविंग इन नाउ, अच्छा, पूरी दुनिया इस वक्त लिव इन नाउ के ऊपर तहरीकें चला रही है, लिव इन द मोमेंट, ठीक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the king of living in the moment. जब किसी से बात करते थे तो उसके साथ उस वक्त पे प्रेजेंट होते थे, फ्यूचर और पास्ट की वो बातें हैं, नहीं उस वक्त उसके साथ फुली प्रेजेंट थे। मतलब ये देखो, ये वो सुनते बता रहा हूँ जिनमें आपका कोई जोर नहीं लगना, रमजान है ना, ये सुनते जिंदा करो ना यार, प्रैक्टिस करें तो लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। बड़ी महंगी सुन्नत है ना? जी बड़ा मुश्किल आंसर, बहुत मुश्किल है, राइट? जिंदा करो। अच्छा ये वो है सुनते हैं कि अपनी सुन्नतों को जिंदा करोगे तो आपका ही भला होना, आपकी जिंदगी ही बेहतर होगी, राइट? ये नहीं, ये वो सुनते हैं, राइट? अगर मतलब कोई आपको ये नहीं मैं कह रहा कि यार दाढ़ी रखोगे तो सुन्नत पूरी होगी, आप सर कवर करोगे तो सुन्नत पूरी होगी, फिर पहुंचे ऊपर करोगे तो सुन्नत पूरी होगी, थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, तो मैं बड़ी आसान बता रहा हूँ, ठीक है? लोगों से बात करते हो, फिंगर पॉइंटिंग बंद कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर यूज्ड टू पॉइंट फिंगर्स, आप यूं बुलाते थे लोगों को, आप आ जाएं, ये रिस्पेक्ट देना। मैं बॉडी लैंग्वेज में ये पढ़ाता हूं, ये ऑर्डर टाइप लगता है ना किसी को, ये है सबलिमिनल थ्रेट, ये है ओपननेस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, वाओ, ठीक है? ये हम साइंस में, दैट्स अ गुड पॉइंट, वैसे नहीं पता था, ये वही कह रहा हूं ना, सुन्नत जिंदा करो, इतनी मुश्किल सुन्नत है, बहुत छोटी-छोटी चीजें। जब किसी से बात करो तो अपनी पूरी बॉडी उसकी तरफ मुतवज्जह करो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये मैं बॉडी लैंग्वेज की साइंस में पढ़ाता हूं, ठीक है? मतलब देखो मैं आपको गोरे आजकल के सेल्फ ग्रूमिंग के इंस्टिंक्ट्स बताते हैं जो कि ऑब्वियसली ऑलरेडी सेट है हमारी हिस्ट्री में, गोरे बता रहे हैं ना, गोरे बता रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं सर सलाम, सलाम साहब, राइट? ये नबी की सुन्नत है जी, ठीक है?
तो मेरे बताने का मकसद ये है कि बेटा ये वो चीज़ें हैं कि आपने इस रमज़ान में इसी ये क्या कर लो, मतलब इस तरह की मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। एक और मैं लिस्ट देता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिफ्रेम थिंग्स। जब लोग नेगेटिव बात करते थे, आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के सामने बता देते थे। आप एक मुश्किल की बात करते थे, वो 2 आसानियां निकाल के बता देते थे, लोगों के लिए आसानियां बनाते थे, ठीक है। एक और मैं अभी चलता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो कि हर मुसलमान पे मैं समझता हूँ फर्ज हो जानी चाहिए, परसूट ऑफ एक्सीलेंस, खूब से खूब तर की तलाश। ये भी सुन्नत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He never stopped on what he had. Yeah, never lower your standards. Never lowered his standards. He would always look for the best Betterment. option. Best option. मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। मंजनीक मुसलमानों का हथियार नहीं था, यमनियों का हथियार। जब वो खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक फौज को यमन भेजा, ठीक है, क्या सीखने के लिए? मंजनीक सीखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी 2 सबक हैं। अच्छा, एक तो ये कि इल्म जो है ना, वो भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इल्म हासिल करना। तो इल्म, और इल्म किसी से भी लिया जा सकता है। ओके। वो यमनी मुसलमान नहीं थे, वो उस वक्त मुशरिक थे, काफिर थे, काफिर। वो हथियार सीख के मुसलमान आए और फिर वो किलों को फतह किया गया, और उसको ना वो मंजनीक से वो परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ आती है, पत्थर आता था, दीवार तोड़ देता था। लेकिन कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शबी, तो उसके बाद मुसलमानों ने मंजनीक में ऐसी महारत हासिल की कि दुनिया ये समझती है कि मंजनीक मुसलमानों का हथियार था, ठीक है। परसूट ऑफ एक्सीलेंस, Pursuit of learn good things from others, basically. learn good thing होता है, then pursuit for excellence. What if you learning then take Implement it to the it. excellence, implement and take it to the excellence, ठीक है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताओ ये कौन सी मुश्किल सुनते हैं? इससे भी आसान एक और सुन्नत बताऊं? जी जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिंदगी में मायूस नहीं हुए। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट। मुझे बता दो कोई सीरत में एक एग्जांपल जहाँ पे उनको मायूसी हुई है। इतनी मुश्किलों के बाद भी नहीं हुआ। ठीक है, आप जब मायूस होते हैं तो आप सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप उनको मानते हैं ना, वो फिर अनग्रेटफुलनेस में आ जाती है ना वो चीज़ की। भाई आप उनको मानते हैं ना, उनकी मानना शुरू करें। बेशक। मैंने अब आपको तकरीबन 7-8 सुन्नतें बताई हैं। जी जी। इनमें से कोई एक सुन्नत मुश्किल है नहीं, लेकिन फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत। ये इम्प्लीमेंट करने पे जब आओगे ना तो पता चलेगा, तब पता चलता है। एनीवेज, तो जहाँ से हमारे टॉपिक शुरू होता है कि हमने अगर रमज़ान में अगर मैं रमज़ान के बाद मेरे में कोई एक तब्दीली भी नहीं आई ना, तो फिर ना मेरा भूखा प्यासा अल्लाह को चाहिए, फायदा नहीं, ना मेरी नमाजें अल्लाह को चाहिए। मुझे तब्दीली लानी है, और वो तब्दीली नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं जी उम्रा कर रहा है, हज कर रहे हैं, ऐसे वैसे की वैसे है, माँ के पेट से जना। कबूल करने की क्या निशानी है भाई? कबूल की निशानी ये है कि आपके सर पे सींग नहीं निकलेंगे, आपकी जिंदगी में वो तब्दीली लोगों को नजर आएगी। मैं NLP सिखाता हूँ, सिल्वा सिखाता हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोग, मेरे स्टूडेंट जब कहते हैं ना कि सर, अभी मेरी एक स्टूडेंट है शारजाह में होती है, तो उसके भाई मुझे कहने लगे, कहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहा था कि आपने मेरी बहन को चेंज कर दिया। मेरी बहन ये वो बहन नहीं रही, पर्सनालिटी बदल गई है, पर्सनालिटी कुछ और है, ठीक है। और माशाल्लाह खुद वो 4 बच्चों 3 बच्चों की माँ है, माशाल्लाह। वो कहते हैं कि हम जिस बच्ची को, जिस बहन को हम समझते थे कि वो है, उसको आपने टोटली एक डिफरेंट इंसान ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1 साल के अंदर ये कुछ और ही बन गई है, माशाल्लाह। और जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतनी तब्दीली इसमें आएगी, ये इतनी, ठीक है। नाउ वो जो तब्दीली है ना, वो लोगों को नजर आनी चाहिए जी। तो यही चीज़ रमज़ान अगर आपने सही गुजारा है, लोगों को तब्दीली नजर आनी चाहिए। आपने क्या से कहते हैं, उम्रा हज सही किया है, लोगों को तब्दीली पता चले।